ओके गाइस, वेलकम टू नवीन टेक। और आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है व्हाट इज टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, सो मैंने आपको बताया था टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होता है। अभी वो क्यों यूज होता है मैं आपको आज दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी। ओके, चलो। सो व्हाट इज टीसीपी प्रोटोकॉल? टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, it's a connection oriented protocol. TCP use three-way handshake for the secure data transmission and transmit the data if data will loss. इसका मतलब ये है, ये जो TCP प्रोटोकॉल है वो डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले एक सिक्योर कम्युनिकेशन बनाता है, और वो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए वो यूज करता है थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, और ये रेस्पॉन्सिबल लेता है। अगर आप 10 केबी का पैकेट भेज रहे हो तो वो 10 केबी का 10 केबी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचता है तो इसको पता लग जाएगा। ठीक है, कैसे पता लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। इसको पता लग जाएगा, और वो मान लो 10 केबी से 2 केबी का ये डेटा लॉस हो गया, तो वो 2 केबी का डेटा वो रीट्रांसमिट करेगा और यूजर को पूरा डेटा देगा। ठीक है, ये हो गया टीसीपी। अभी चलते हैं यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, उसको हम यूडीपी बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड थिंग, यूडीपी ऑपरेट्स ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट द datagram over the network. UDP does not require the secure and destination to establish the three-way handshake before the transmission. मतलब जैसे टीसीपी यूज करता था थ्री वे हैंडशेक सिक्योर कम्युनिकेशन बनाने के लिए, यूडीपी को वैसे कुछ नहीं चाहिए। यूडीपी बोलता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं डेटा भेजने का मेरा काम है, मैं डेटा यहाँ पे सेंड कर दूंगा। अभी तेरे को मिला नहीं मिला वो मेरा ड्यूटी नहीं है पूछने का। ठीक है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। बट पर यहाँ पे एक सीन ये है, जो टीसीपी यूज करता है थ्री वे हैंडशेक, फिर डेटा भेजता है, फिर डेटा ट्रांसमिट होके डेस्टिनेशन को पहुंचता है। फिर अगर कुछ नहीं मिला तो फिर टीसीपी मतलब सोर्स को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, फिर वो रीट्रांसमिट करते हैं, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। ठीक है, अभी टाइम क्यों जाता है वो भी मैं आपको टीसीपी हेडर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक टीसीपी जो जो टॉपिक मैं वीडियो के अंदर बोलता हूँ ना, वो बाद में मैं कवर कर करके चलूंगा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा टीसीपी हेडर में। तो इसका हेडर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसके लिए वो ट्रांसमिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब मान लो इसको अगर 0.3 मिली सेकेंड लगता है तो इसको ये 0.1 मिली सेकेंड लेगा। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। पर अगर इसको 0.3 मिली सेकेंड लगता है, इसको 0.1 मिली सेकेंड लगता है, तो हम हमारे नज़र में तो ये तो बेस्ट हुआ, राइट। ये जल्दी डेटा भेज देगा। और इसमें क्या है, इसमें सिक्योर नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये पहुंचा डेस्टिनेशन पे, पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या हुआ, रास्ते में कहीं पे ड्रॉप हो गया, कोई अटैकर हैकर ले गया, ही डोंट केयर्स, यूडीपी डोंट केयर्स एनीथिंग। ओके, यूडीपी वो कुछ उस, उसका मतलब है ही नहीं। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो टीसीपी है वो एक टर्म यूज करता है, वो है थ्री वे हैंडसेट। वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, वो है क्यों? ठीक है, वो है इसलिए कि वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन बना सके। पर वो करता कैसे? ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, व्हाट इज थ्री वे हैंडशेक। सो द थ्री वे हैंडशेक इज अ प्रोसेस यूजिंग फॉर एस्टेब्लिश ए रिलायबल कनेक्शन। ओके, इसका मतलब ये है, एक रिलायबल सिक्योर कनेक्शन बनेगा जहां से आपको 100 पर गारंटेड है कि आपका जो भी ट्रैफिक ट्रैवल हो रहा है थ्रू द नेटवर्क, वो आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, पर डेटा तो मिलेगा, उससे पहले थ्री वे हैंडशेक होगा। तो थ्री वे हैंडशेक होता कैसे, चलो वो उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट लिया है। ठीक है, मतलब मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी हम इंटरनेट से बैठ के किसी भी गूगल के सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने www.google.com यहाँ पे टाइप किया, तो उसके बाद क्या होता है? चलिए एक बार नज़र देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे google.com लिखा, मेरा अभी होगा क्या सीन, मेरे सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, ठीक है? और वो क्या होगा, रिक्वेस्ट सिंक पैकेट होगा, ठीक है? मतलब सिंक्रोनाइजेशन का एक पैकेट सर्वर को पहुंचेगा। जैसे ही सर्वर को पहुंचेगा, सर्वर को मिला, सर्वर चेक किया, और सर्वर को भी तो रेस्पॉन्स देना होगा ना, इसका भी आप पे, सिंक के भी आप पे। तो सर्वर भी एक रेस्पॉन्स देगा, सिंक और एक्नॉलेजमेंट, मतलब सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, सिंक एक बोलते हैं उसको, ठीक है? ये पहुंच गए क्लाइंट के पास। जैसे ही क्लाइंट के पास पहुंचा, क्लाइंट के पास से फिर से जाएगा क्या, एक्नॉलेजमेंट, भाई तेरा सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिल गया, ये नहीं मेरा एक्नॉलेजमेंट, ठीक। जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट सर्वर को मिला, सर्वर को पता लग गया कि भाई ये एक जो भी ट्राई कर रहा है मेरे से डेटा लेने के लिए, वो एक ऑथराइज, एक सिक्योर कनेक्शन चाहता है, और वो उसको 100% डेटा देना है, ठीक है? तो ये तुरंत ये सर्वर क्या करेगा, डेटा भेजना शुरू कर देगा क्लाइंट को, ठीक है? तो कैसा होगा वो, ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया थ्री वे हैंडशेक। अभी आपका मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने तो थ्री वे हैंडशेक बोला, अभी यहाँ पे तो फोर दिख रहा है। फोर मतलब ये हो गया एक हैंडशेक, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा। तो जब भी हम इंटरव्यू में बैठते हैं, जब भी हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, और आपको याद भी रखना है, यही थ्री, ये जो तीन है, ये जो थ्री थ्री हैंडशेक है ना, इसको ही याद रखना है, ठीक है? डेटा पहले तो थ्री वे हैंडशेक होगा, फिर डेटा जाएगा, राइट? तो डेटा नहीं बोलोगे तो भी कुछ इशू नहीं है, पर ये थ्री वे हैंडशेक मैंडेटरी है, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है? मतलब सिंक, पहले तो सिंक गया, फिर सिनेट आया, फिर एक्नॉलेजमेंट गया, ये आपको मैंडेटरी है, याद रखना। यही होता है थ्री वे हैंडशेक, और ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है हर एक कैंडिडेट को। आज के लिए इतना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। ऐसे ही पूरा सीखने का टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा। अभी मैं थियोरेटिकल डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे हम अंदर घुसेंगे, पूरा सीखने के अंदर घुसेंगे, मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊँगा, ओके? और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाता है। मतलब पता है, सब नॉलेज है, फिर बनाने में, उसको डिज़ाइन, ग्राफिकली डिज़ाइन करना में, रिकॉर्ड करने में, फिर से एडिटिंग, फिर अपलोडिंग, बहुत टाइम जाता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अच्छा लगा है वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप सब्सक्राइब कर दो।